नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट अपडेट। मैं हूं राजेंद्र कानूनगो। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर शिशिर उपाध्याय मौजूद हैं और जैसा आप जानते हैं ताज़ा विषयों पर हम चर्चा करते हैं। आज जो एक बात सामने आई है कि चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों पार्टियों ने इस प्रकार की मुफ्त बांटने की योजनाएं जो घोषित की है और बीजेपी ने तो शुरू कर दिया है, कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में वादा किया है कि हम ये करेंगे। तो कांग्रेस की घोषणा लगभग 32 लाख करोड़ की है और कांग्रेस की 65 लाख करोड़ की जो है घोषणाएं हैं, अगर मैं सही हूँ आंकड़ों में। तो ये आपको डॉक्टर शिशिर उपाध्याय बताएंगे। तो इससे देश को और प्रदेश को क्या मिलने वाला है, ये वो मुफ्त की योजनाएं जो पूरे देश में चल रही है, हर स्टेट में चल रही है, तो विकास कार्य कब होंगे और लोगों को एक प्रकार से अपंग जैसा बनाया जा रहा है कि वो कुछ ना करें। आपका क्या इस पर मत है, आप बताएं डॉक्टर। नमस्कार। चूंकि ये विषय आम जनता का विषय है और आम जनता के इस मुद्दे पर गंभीरता से चिंतन ऊपर बैठे लोगों को करना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि हम वीआईपी कल्चर बंद करेंगे। उन्होंने लाल बत्तियां हटा दी। उसके बाद उन्होंने बहुत सारी चीज़ों में बदलाव करने की बात की। देश की जनता इस मुद्दे पर भी अब चाहती है कि कम से कम देश के माननीय प्रधानमंत्री जी और सरकार केंद्र में ऐसे निर्णय ले कि कोई भी राजनीतिक दल जो घोषणा करता है, जो भी मुफ्त की रेवड़ी की बात करता है, वो माननीय प्रधानमंत्री जी के दल के भी लोग हैं और विपक्ष के भी लोग हैं, सब यही कर रहे हैं। कहीं भी हो, किसी भी राज्य में हो, सब मुफ्त की रेवड़ियां दे रहे हैं। लेकिन वो सत्ता में आने के लिए ये जो रेवड़ी कल्चर की घोषणाएं करते हैं, ये पैसा कहां से लाएंगे इसके भी तो बताएं। जनता ही से तो ठगेंगे, जनता को ही तो टैक्स देना पड़ेगा। पब्लिक से लेके वोट खरीदने की नीति पर माननीय सुप्रीम कोर्ट को, माननीय इलेक्शन कमीशन को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। ये उनसे लिखित में पूछना चाहिए कि 65,000 करोड़ रुपए कमलनाथ जी आप कहां से लाके देंगे, और अगर ये आप पूरे बजट का 30% जो खर्च इस पर हो जाएगा तो विकास कार्यों पर खर्च कैसे होगा। दूसरी बात, हमारे सत्ताधारी दल के लोग ये कहा करते हैं, विपक्ष भी आरोप लगाता है, लेकिन हमने सुना था पहले कि 45,000 करोड़ रुपए का कर्जा था, आज 3 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा हो चुका है। प्रदेश कर्ज के बोझ में दबता चला जा रहा है और कर्ज ले लेके घी पीने की योजनाएं जो बन रही हैं, ये इसका कोई लिमिट होगी, कोई सीमा होगी। कहते हैं रिजर्व बैंक इतने पर इतना करता है, लेकिन सारी सीमाएं खत्म हो चुकी हैं और इस मुद्दे पर कोई बात नहीं करता है। यही बात जब 15 महीने माननीय कमलनाथ जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने ये योजनाएं क्यों लागू नहीं करी। किसानों को कर्जा माफ करने की बात थी, बिजली का बिल 100 यूनिट फ्री की बात थी, ये सारी की उसकी जगह आप उनको काम देने की बात करें। भारतीय जनता पार्टी 18 साल से सत्ता में है और अचानक सत्ता से अब चुनाव आया है तो उनको ये 35,000 करोड़ 32,000 करोड़ की घोषणाएं कर दी उन्होंने लालीपाप थमाने का। इस पर इलेक्शन कमीशन को सर मुझे लगता है कि संज्ञान लेना चाहिए कि ये आप चुनाव के समय ये जो घोषणाएं कर, सत्ता में रहते हो तो क्यों कान में आपके रुई पड़ी रहती, जनता की एक बात नहीं सुनाई पड़ती है और आप नाकारा बना रहे हो। रोजगार की बात करो ना, आप रोजगार दो उनको शिक्षा दो, उनको स्वास्थ्य की सुविधा दो। आज सबसे ज्यादा जरूरी है शिक्षा। मेरे ख्याल से व्यक्ति को सक्षम बनाने के लिए योजना होना चाहिए, ना कि अक्षम बनाने के लिए। ये अक्षम बना के ही, ये अक्षम बनाने की योजनाएं हैं। महिलाओं को आप घर में पैसा दे रहे हैं फ्री का 1,500 रुपए, और ये कहा जा रहा है कि हमारी सरकार बनी और यदि पैसे का इंतजाम हुआ तो हम 3,000 करोड़ तक इसको ले जाएंगे। तो ये सारी बातें जो है अक्षम बनाने की है और सक्षम बनाने की योजना लागू करें तो ज्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल सर, ये हम कहीं ना कहीं नाकारा बना रहे हैं। और ये देखे आप मूलभूत सुविधाएं देने की बात करें जिसमें हम उनको शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की बात करें। अगर ये सबको रोजगार दे देंगे, सबको शिक्षा और स्वास्थ्य दे देंगे तो इनको पूछेगा कौन। तो इसलिए नाकारा बना के रखते हैं, आश्रित बना के रखते हैं ताकि चुनाव के समय, लेकिन इस पर इलेक्शन कमीशन को संज्ञान लेना चाहिए। इलेक्शन कमीशन के कानों में रुई पड़ी हुई है या इलेक्शन कमीशन किसी न किसी रूप में ऐसा लगता है कि वो
कुछ करना नहीं चाहता, यही सबसे बड़ी एक जिसको कहना चाहिए विडंबना है। और सुप्रीम कोर्ट जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण संस्था है, सबको न्याय दिलाने वाली संस्था है, वो देश को और प्रदेश को न्याय दिलाए। और इस प्रकार की ये जो रेवड़ी कल्चर की घोषणाएं हैं, ये कोई भी दल न कर सके, इस पर किसी प्रकार से प्रतिबंध लगाना आज बहुत ज़रूरी हो गया है। इसी के साथ आज की हम चर्चा ये समाप्त करते हैं। साथियों, ये वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो कृपया इसे पूरा देखें और इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। डॉक्टर शिशिर उपाध्याय को मैं धन्यवाद देता हूं और हम दोनों को इसी के साथ दे आज्ञा। नमस्कार।